तो गाइज वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम पॉलिटी और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम इकोनॉमिक्स सेक्शन के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाऊँगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एचपी सेक्रेटरीट और यहाँ तक कि आपके पास नोटिफिकेशन आ गई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए को भेज दी गई है टीजीटी आर्ट्स के लिए। तो आपके यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं टीजीटी आर्ट्स में भी, क्योंकि वहाँ पर भी आपको पॉलिटी हिस्ट्री सेक्शन में यही क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हैं, क्योंकि कुछ इसमें हार्ड होते हैं, कुछ इसमें नॉर्मल क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं कई बार। टीजीटी आर्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे ड्यूरिंग एमरजेंसी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकालीन के दौरान वापस नहीं लिया जा सकता। तो इसमें हमारे पास राइट टू लाइफ वापस नहीं लिया जा सकता। राइट टू लाइफ कौन से में आता है हमारे पास? आर्टिकल्स 21 में आता है, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल्स 21 में, ठीक है। आर्टिकल 21 में हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ के लिए आता है। और आर्टिकल नंबर 21A में क्या आता है? राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल नंबर 21 है ना, जो राइट टू लाइफ, ये हमारे पास वापसी नहीं लिया जाता, क्योंकि जीने का अधिकार तो है ना, चाहे आपातकाल लगे चाहे ना लगे, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसके पार्ट दिखा दे हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू स्पीच। स्पीच का हमारे पास 19 में आता है, ऑप्शन 19 में, यानी कि आर्टिकल 19 में आता है स्पीच के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, आर्टिकल 19 में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the real guidance factor for the state to meet social needs and for the stabilization of new social orders। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के लिए सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा नई सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वास्तविक मार्गदर्शक कारक है? तो ये कौन सा होता है हमारे पास? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डीपीएसपी, जिसे हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये हमारे पास राज्य में हॉस्पिटल सुविधा, पुलिस सुविधा और बहुत सी सुविधा है राज्य के, किसी भी राज्य का प्रॉपर्टी, उसके बारे में डीपीएसपी में लिखा गया है। और ये पार्ट कौन से में आता है? पार्ट हमारे पास भाग 4 में आता है, ठीक है, डीपीएससी पार्ट 4 में आता है। और भाग 4A में क्या आता है? भाग 4A में आता है हमारे पास, भाग 4 में ए में आता है हमारे पास मौलिक कर्तव्य, जिन्हें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं। फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आती है? पार्ट 3 में आती है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट आती है हमारे पार्ट 3 में। और कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा गया है, डीपीएसपी आते हैं हमारे पास पार्ट 4 में, अभी हमने डिस्कशन किया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडिड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में किस वर्ष में मूलभूत कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। तो मूलभूत, अभी हमने बात करी ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, वो भाग कौन से भाग में आती है? भाग 4A में आती है। और इनको 4A में आती है। और ये कब ऐड की गई? ये करेगी 1976, यानी कि 1976 में ऐड करी गई। और इन कौन सी अमेंडमेंट थी? 42 अमेंडमेंट थी हमारे पास, और 1976 में हुई थी, ठीक है, 1976 में। मौलिक, जो मूलभूत कर्तव्य, जिन्हें मौलिक कर्तव्य बोलते थे, ठीक है। और इसका आर्टिकल नंबर कौन सा था? आर्टिकल नंबर 51A, ठीक है, इसमें 51A। और इसमें जो 11वां कर्तव्य था, इसमें था कि माता पिता को 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजना होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कई बार कि कौन से आर्टिकल, कौन से मौलिक कर्तव्य, कौन से नंबर के मौलिक कर्तव्य में माता पिता को ये अनिवार्य है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, ठीक है। ये हमारे पास 51A के पार्ट 11 में, ठीक है। 11 हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, हमारे पास याद रखनी है आपने, 11 हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय द एड्रेसिंग टू रिजाइन लेटर टू द। भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद से किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं। अपने त्यागपत्र को निम्नलिखित को संबोधित करते हुए किसको संबोधित करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये करेंगे, हमारे पास आपने डिप्टी स्पीकर और लोकसभा में होता नहीं है, सीजीआई को भी नहीं करेंगे, ये करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा के स्पीकर को क्यों करेंगे? और जो लोकसभा के स्पीकर हैं अपना रिजाइन किसको देंगे?
ये देंगे डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को, हाँ ये अपना जो त्याग पत्र है यानी कि रिजाइन लेटर है वो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देंगे, लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, अब करंट में लोकसभा के स्पीकर कौन है, ये हमारे पास ओम बिरला। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द स्टेट मिनिस्टर आर डेटरमाइंड बाय डेटरमाइंड, राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है, तो ये किया जाता है राज्य विधानमंडल द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राज्य के विधानमंडल द्वारा। ठीक है, और जो ये हमारे पास सैलरीज अलाउंस, ये एक्ट कब बना हुआ था, ये एक्ट था हमारे पास एक्ट 1952 में ये एक्ट बना था, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ स्टेट मिनिस्टर, ये हमारे पास 1952 में एक्ट बना था। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय द, सेंट्रल बैंक के द्वारा, एसबीआई द्वारा या आरबीआई द्वारा या बोथ या सीयू द्वारा या आरबीआई या एसबीआई दोनों द्वारा भारत के केंद्रीय बैंकों के कार्य संपन्न किए जाते हैं। ये किए जाते हैं, अब आपको सेंट्रल बैंक पता ही है, आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना कही थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, जिसके सीमित जो फर्स्ट अध्यक्ष थे, ठीक है, फर्स्ट अध्यक्ष थे, और एक्ट कब आया था 1934 को। अब इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई का था 1 जनवरी 1949 को। अब एसबीआई की स्थापना कहाँ हुई थी, एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1955 को, 1 जनवरी 1955 को। और इन एसबीआई और आरबीआई दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, ये हमारे पास मुंबई महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, आपने याद रखना है इनका, क्योंकि कई बार इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ नवरत्न इवॉल्व्ड इन द यूनियन बजट ऑफ विच ईयर, यानी कि किस ईयर में, यूनियन बजट के किस ईयर में नवरत्न का कंसेप्ट लॉन्च किया गया, तो ये किया गया हमारे पास 1977 और 98 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, 97 और 98 में जब हमारे बजट आया तो। और अभी करंट में हमारे पास कितनी टोटल नवरत्न कंपनियां हैं, ये हमारे पास 14 टोटल नवरत्न कंपनियां हैं अभी करंट में हमारे पास। ठीक है, अब चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है, तो ये करता है हमारे पास IBRD, यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास IMF, नहीं सॉरी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ठीक है, जो जिसका उसने जन्म दिया था। और ये कब आई थी हमारे पास, इसको हम IDA भी कहते हैं, IDA। और ये कब बनी थी, 1960 में। ठीक है, 1960 में इसको फॉर्म किया था। इसकी फुल फॉर्म क्या थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, वर्ल्ड का बैंक का वॉशिंगटन DC में। और इसका भी वही है IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, तो अर्न वाइल यू लर्न स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, ये करी थी हमारे पास टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने इससे इतना ही याद करना है। और नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इंडिया स्विच ओवर टू डेसिमल करेंसी। डेसिमल करेंसी मतलब जैसे हमारे पास 1, 1, 2, 3, 4, 5 और डेसिमल करेंसी और 25 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे। ठीक है, ये सब डेसिमल करेंसी में आते हैं। ये कब इंडिया ने करी थी, मतलब शिफ्ट होया था इंडिया डेसिमल करेंसी की ओर, ये हुआ था 1957 में, यानी कि 1957 में, सॉरी 1957 में, 1957 में। तो ये हमने डिस्कशन किए HPSSC के कुछ इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन, और कुछ थे हमारे पास पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये हर क्वेश्चन को हमने डिटेल से डिस्कशन किया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम, जैसे अभी TDG आर्ट्स की भी हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।